हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोगों ने? पीछे का पाठ जितना पढ़ाया गया था, आशा करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। प्रश्नावली 2.2 इसके पहले बताया गया था, तो प्रश्नावली 2.2 को आप लोगों ने कर लिया होगा। और नहीं किया है तो इसको कॉपी में, फेयर की कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। आगे का है, आगे का आपका है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है? बहुपद आप लोगों ने पढ़ा है, बहुपद पाठ में आप लोगों को बताया गया था। तो उसी में विभाजन का एल्गोरिथम क्या है, विभाजन का नियम क्या है? यदि यहां पर यदि बहुपद P और बहुपद Q, ये दो बहुपद हैं, अगर ये दो बहुपद हैं जहां आपका बहुपद Q शून्य नहीं है, ठीक है। यदि यहां पर P और G दो बहुपद हैं, ये आपके दो बहुपद हैं जहां बहुपद G शून्य नहीं है, ठीक है। तो हम बहुपद Q और बहुपद R प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका, अगर दो बहुपद हमको दिए हैं तो शेष ये दो बहुपद P और G, अगर दो बहुपद दिए गए हैं जहां बहुपद G 0 नहीं है, तो हम बहुपद Q और बहुपद R प्राप्त कर सकते हैं। यहां R बहुपद R इक्वल टू 0 या बहुपद R की घात, यहां बहुपद R की जो घात है लेस देन बहुपद G की घात। G बहुपद G की घात है। इसे हम, जहां ऐसा होता है, इसे हम बहुपदों का, इसे हम बहुपदों का एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसे हम बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। इसमें आपने पढ़ा था, ये इस प्रकार से होता है कि बहुपद P बराबर बहुपद G गुणते बहुपद R प्लस बहुपद X। ये आप लोगों ने पढ़ा था। ये आपका भाज्य है, भाज्य, भाजक, और ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुपदों का ये विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेंगे और इसे प्रश्नों को हल करते समय इसका हम प्रयोग करेंगे। तो आगे देखें प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 में
इसी एल्गोरिथम पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 देखें। प्रश्नावली 2.3 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में बहुपद p को बहुपद g से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले का फर्स्ट है, बहुपद p दिया गया है x³ माइनस 3x² और प्लस 5x और -3। बहुपद g जो दिया गया है वो है x² माइनस आपका 2। बहुपद p में बहुपद g से भाग देना है और भाग देने के बाद फिर हमें ये बताना है कि इसका भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है। तो भाग की प्रक्रिया शुरू करें। x³ माइनस 3x² प्लस 5x -3 में x² माइनस 2 का भाग देंगे। भाग देने से पहले कुछ चीजें आप देख लें। जो भी बहुपद दिए गए हैं, भाज्य और भाजक, भाज्य आपका ये है और भाजक आपका ये है। भाज्य और भाजक के जो बहुपद दिए गए हैं उसके चर के अवरोही क्रम में, चर के घात के अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेंगे। नहीं आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं जो अव्यवस्थित होंगे, तो उसे आपको हल करने में दिक्कत होगी। अब यहां पर देखें, भाजक का पहला पद है x² और भाज्य का पहला पद है x³। तो भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दीजिए। यहां पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा x × x² अपान x² से x² कट जाएगा, यहाँ x बचेगा तो भाग हमारा जाएगा x²। अब क्या करेंगे, x का गुणा भाजक के सभी पदों में करेंगे। x² माइनस 2 इंटू x गुणा करें x³ माइनस 2x। अब इसको यहां रखें x³ माइनस 2x। अब इसे आप रख देंगे। अब इसे घटाएं। भाग की प्रक्रिया में जैसे आप घटाते हैं उसी तरह से घटाएंगे, लेकिन बीज गणित में जो घटाया जाता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -3x³ और प्लस 7x माइनस 3। यहां पर देखें इस दोनों पदों को उतार लिया गया, ये आपका प्लस 2x है, ये 5 प्लस 5x है, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 7x हो जाएगा। अब यहाँ भाज्य का पहला पद हो गया -3x³। भाजक का पहला पद है x²। ठीक है, ये x³ नहीं x² है, तो ये x² है, x² यहाँ क्यूब नहीं आएगा, ये आपका x² है। तो अब ये x² कैंसिल हो जाएगा, -3 हो गया। तो यहां पर आ गया भागफल में -3। -3 का गुणा भाजक के सभी पदों में करेंगे। तो यहां पर गुणा कर लें। देखें भाजक हमारा है x² माइनस 2, इसमें -3 से गुणा करें, माइनस का गुणा करें, -3 का -3x² माइनस माइनस प्लस 5, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहां पर आ गया आपका -3x² और प्लस 6। अब इसे घटा दें, घटाएंगे आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा 7x, यहाँ माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे -9। तो यहां पर आपका भागफल आया
भागफल जो प्राप्त हो रहा है वह x-3 है और शेष फल जो प्राप्त हो रहा है शेष फल वह है 7x-9। तो इस प्रकार से किसी बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देकर के उसका भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में 3 खंड हैं, शेष 2 खंड आप लोगों को करना है। और प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, इसके शेष 2 खंड आपको करने हैं। 1 खंड हमने बता दिया, 2 खंड आपको करने हैं। नेक्स्ट देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि हमने बताया था शेषफल प्रमेय में कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने पर यदि शेष शून्य आता है तो भाजक जो होता है भाज्य का गुणनखंड होता है, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां पर देख लें प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड। पहले खंड में दिया गया है बहुपद P जो दिया गया है आपका, ये है T। बहुपद P में क्या दिया गया है? बहुपद P देखें, बहुपद P दिया गया है 2t to the power 4 माइनस प्लस 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12। बहुपद G जो दिया गया है वह आपका दिया गया है t स्क्वायर माइनस 3। तो यहां बहुपद P में बहुपद G का भाग दीजिए। भाग देने पर यदि शेष फल आपका शून्य आ जाता है तो बहुपद G बहुपद P का गुणनखंड है और अन्यथा नहीं है। तो यहां भाग की प्रक्रिया शुरू की जाए। एक बार इसको मिला दिया जाए। t स्क्वायर माइनस 3 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। ठीक है, अब इसे आप हल करें। हल करके देखें, यहां पर 2t टू 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 में t स्क्वायर माइनस 3 का भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया यहां पर देखा जाए, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो यहां पर आपका भाज्य का पहला पद है 2t टू द पावर 4, भाजक का पहला पद है t स्क्वायर। इसे हल करें तो 2 इंटू टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां 2t स्क्वायर आ जाएगा। तो भाग हमारा जाएगा 2t स्क्वायर बार 2t स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हल कर लें। आप हल करेंगे, देखिए गुणा कैसे किया गया। t स्क्वायर माइनस 3 में 2t स्क्वायर का गुणा किया गया, यहां 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। अब यहां पर इसे घटाया जाए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ ये आपका घात 3 का है, तो घात 3 का नीचे वाले में कोई पद नहीं है, इसलिए इसको वैसे ही उतार दिया जाएगा। और यहाँ पर +6t² और -2t², ये आ जाएगा +4t² -9t। अब भाज्य का पहला पद है 3t³ और भाजक का पहला पद है t², भाग देंगे 3t आ जाएगा। तो ये भागफल जो जा रहा है +3t। 3t का गुणा भाजक के सभी पदों में किया जाए तो 3t³ और इसमें जब गुणा करेंगे 3 3 का 9 -9t। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4t², ये आपका कैंसिल -12। अब भाज्य का पहला पद आ गया यहाँ पर 4t²। 4t² में भाजक के पहले पर t² से भाग देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ +4 आएगा। अब ये +4 का गुणा भाजक के सभी पदों में कर दिया जाए तो 4t² -4 तिहाई 12। अब इसे घटा दें, ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल, शेषफल 0 आ गया। चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए पहला भाजक, पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, अतः दूसरा बहुपद, पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का भी एक खंड पूरा हो गया। इसमें भी आपके 3 खंड दिए गए हैं, तो तीनों खंडों को हल करना है। एक हमने बताया है, 2 खंड आपको अपने से करना है, और यदि इसमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो वो हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। इसी में चाहे तो आप खंड 3 देख लें। खंड 3 देखें, खंड 3 में क्या दिया गया है। खंड 3 में पहला बहुपद जो दिया गया है और जो दूसरा बहुपद दिया गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो यहाँ पहला बहुपद जो दिया गया वो बहुपद G होगा। यहाँ पर देखें, बहुपद P, ये तीसरा है, इसका क्या दिया गया है, x to the power 5 -4x³ क्लियर नहीं है तो इसमें देख लें कि जो प्रश्न दिया गया है 3x to the power 4, 3x to the power 5 है, और -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। बहुपद G जो दिया गया है वह आपका दिया गया है x³ -3x
और +1। यहां पर बहुपद P में बहुपद G से भाग देना है। बहुपद P में बहुपद G से भाग दीजिए। यहां पर मिला लें x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। बहुपद G जो दिया x³ माइनस 3x प्लस 1। अब यहां पर भाग देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। देखें, भाग जो है किस प्रकार से दिया जाएगा। x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है। अब वही प्रक्रिया भाग की यहां पर भी रहेगी कि भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दें। भाज्य का पहला पद हमारा x⁵ है, भाजक का पहला पद x³ है। भाग देंगे तो यहाँ x² आ जाएगा। x² बार भाग जा रहा है। x² का गुणा भाजक के सभी पदों में किया जाए तो यहाँ गुणा करेंगे। x² का गुणा x³ में करेंगे x⁵। फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस x² का गुणा 3x में करेंगे, ये आ जाएगा 3x³। फिर x² का गुणा 1 में करेंगे, ये x² आ जाएगा। इसे घटा दिया जाए। यहां पर देखें, ये घट जाएगा, ये आपका घट जाएगा। यहां बचेगा माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1। इसके आगे के पद हमने उतार लिए। अब इसमें भाजक का पहला पद x³ भाज्य का पहला पद माइनस x³ माइनस x³ में x³ का भाग दे दिया जाए, -1 टाइम जाएगा। -1 यहां लिखेंगे, -1 का गुणा करें यहां पर तो माइनस x³ प्लस 3x और -1 यहां पर घटा दें। घटाने पर देखेंगे ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल और यहां शेष आपका 2 बच रहा है। ये प्लस है, ये प्लस जुड़ जाएंगे। दोनों स्थिति में देखें, शेष हमारा यहां पर 2 बच रहा है। तो जब शेष हमारा 2 बचेगा, ठीक है, तो यहां जब शेष हमारा 2 बच रहा है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहां लिखेंगे, चूंकि शेषफल इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि शेषफल 2 है, शेषफल 2 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यदि यहां शेष 0 आ जाता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता। चूंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। तो शेष पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न के जो भी खंड बाकी हैं उन्हें आप कर लेंगे। करने के बाद यदि कोई प्रश्न नहीं आता तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।